अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप दिया गया। एक बार की बात है, राजा परीक्षित ने एक बैल को देखा जो कि अपनी एक पैर पे खड़ा था, उसके 3 पैर काट दिए गए थे। तो ये चीज़ देख कर के राजा परीक्षित को अत्यंत दुख हुआ और उसने बैल से पूछा कि तुम्हारी ये जो हालत है वो किसने की है। तो इस पे बैल का प्रतिक्रिया थी कि राजन, मुझे नहीं पता कि मेरी हालत किसने की है, कौन है जो मुझसे इतनी ईर्ष्या करता है, वो कलयुग है, काल है, या किसी ने मेरे स्वभाव के कारण मेरी ये हालत कर दी है, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर राजा परीक्षित ने बैल को कहा कि कोई ना कोई वजह तो होगी। तो इस बात को सुनकर बैल ने प्रतिक्रिया दी कि मैं नहीं जानता राजन कि मेरी हालत ही किसने की है। तभी राजा को समझते हुए देर न लगी कि ये ज़रूर कली का काम है, कली है जो इन पशुओं को तंग कर रहा है। ये सब जानकर राजा ने मन ही मन विचार बना लिया कि कली के मिलते ही वो उसको दंडित करेंगे। तभी कली वहाँ आ गया और आकर के राजा से क्षमा याचना करने लगा। राजन बोले कि कली, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम मेरे राज्य को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर के जो कली था उसने राजा से क्षमा याचना की और राजा के पैरों को छुआ। अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी के पैर छूता है तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए, पैर जिसने छुए हैं ना उससे, क्योंकि सामने वाले की जो इंटेंशन है वो आपके लिए क्या है वो आप तो नहीं जानते हैं ना। तो इसीलिए राजा ने उसकी मन की भावनाओं को समझने की बजाय उस पर दया आ गई, जो कि राजा के पतन का कारण बन गया। कली ने राजा से क्षमा याचना करने के बाद अपने लिए रहने की जगह मांगी। तो राजा ने उसको कहा कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, ना ही रखना चाहता हूँ। तो कली के काफ़ी बार उनको मनाने के बाद राजा मान गए। तो राजा ने उसको रहने के लिए 3 स्थान दिए, एक स्त्री, एक मदिरा और एक हिंसा। इन 3 जगहों पे तुम वास कर सकते हो। तो इस बात को सुनकर कली हताश हो गया और उसने राजा से कहा, राजा मुझे कोई अच्छी जगह दीजिए जहाँ मैं विराजमान हो सकूं। तो राजा ने उसको स्वर्ण यानी सोने में रहने के लिए उसको स्थान दे दिया। उसके बाद कली ने सोचा कि अब तो मैं हर तरीके से आज़ाद हूँ, मैं राजमहल में राजा के करीब भी जा सकता हूँ और हर जगह घूम सकता हूँ। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसी बात को देखकर एक दिन राजा ने सोचा कि सोचता है कि जो कली है वो अपनी वापस गलतियों को नहीं दोहराएगा। इस बात से अनजान कि कली आगे क्या करने वाला है, राजा जो थे वो एक दिन अपने राजमहल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें अपने दादाजी का कमरा दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ मेरे दादाजी ने मेरे लिए क्या कुछ छोड़ा है। अनीति से कमाया हुआ धन भी इंसान के लिए विनाशकारी हो जाता है और वही चीज़ परीक्षित के साथ हुई। परीक्षित राजा ने कक्ष में आगमन किया और जाकर के देखा तो उन्होंने जैसे ही संदूक खोला तो उसमें एक मुकुट दिखाई दिया। उस संदूक में मुकुट को पाने के बाद वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उस मुकुट को पहन लिया। वो मुकुट जरासंध का था और उसके बाद जब उन्होंने पहन लिया तो उसमें कली सवार हो गया, क्योंकि जो वो मुकुट था वो भी अनीति से आया हुआ था। और उसके बाद जो कली था वो उनके मस्तक पर सवार हो गया। सवार होने के बाद जो राजा कभी ज़िंदगी में कभी भी शिकार नहीं करते थे वो शिकार के लिए जाने के लिए तैयार हो गए और वो शिकार पर चले गए। उन्होंने बहुत से जीवों की हत्या की, बहुत से लोगों को दुख पहुंचाया। फिर वो उनको भूख प्यास लगी तो वो एक आश्रम था संतों का, वहाँ चले गए और जाकर के उन्होंने वहाँ पर जाकर के देखा कि किसी सब ऋषि मुनि अपने हवन में बिजी थे। तो उन्होंने ऋषि मुनि को देखा कि किसी ने उठ के उन्हें नमस्कार नहीं किया, उन्होंने भी किसी को नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं
परीक्षित राजा के लिए बहुत बड़ी बात थी और उन्हें इस बात पे क्रोध आ गया कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और यहाँ पर किसी ने मुझे उठकर ना नमस्कार किया, ना मेरे से जलपान की पूछा। इस बात को सुन कर के जो कली कहीं ना कहीं बहुत खुश हो रहा था। और जब राजा ने ऋषि मुनि का अपमान करना चाहा और उन्होंने मरा हुआ सांप जो श्रमिक ऋषि थे उनके गले में डाल दिया, और ये चीज़ देख करके उनके पुत्र को बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ने परीक्षित राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वो भी तक्षक नाग के काटने के द्वारा। ये चीज़ सुन कर के जो राजा परीक्षित थे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, और उन्होंने जैसे ही उस मुकुट को उतारा तो जो कली उनके सिर पे सवार था वो कहीं ना कहीं उस मुकुट में रह गया, और जो राजा की बुद्धि थी वो काम करने लगी, और उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। इस चीज़ से दुखी होते हुए जो राजा परीक्षित थे उन्होंने जगह जगह साधु महात्माओं से अपने श्राप से पिंड छुड़ाने के लिए बहुत कुछ कहा कि किसी तरीके से उनका पिंड छूट जाए। लेकिन जो साधु महात्मा के दिए श्राप होते हैं ना, उनसे जल्दी से किसी का पिंड नहीं छूटता है, क्योंकि वो इतने तपस्वी होते हैं कि अगर इंसान को चाहें तो रंग से राजा उनको मिनट में बना दे। लेकिन जब इस चीज़ का उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत हताश हो गए और उन्होंने अपना महल त्याग दिया, और वो जगह जगह भटकने लगे, साधु महात्माओं के संतों के संग करने लगे। और एक दिन उन्हें सुखदेव जी मिले। सुखदेव जी को, जो इंसान होता है हमेशा अपने पापों को छुपाता है जो कि उसे नहीं छुपाने चाहिए, सुखदेव जी ने उनको उनकी बात सुनी, और सुनने के बाद उनसे कहा कि वो अपने जीवन में सुखदेव जी के साथ जीवन यापन करने लगे और अपने सत्कर्म पर ध्यान देने लगे। और एक दिन सुखदेव जी ने उनसे कहा कि राजन, तुम जो भी कष्ट सह रहे हो उन सब से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। और सुखदेव जी ने उन्हें कहा, राजन तुम शांत रहो। 7 दिन की जो भागवत थी वो सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई, जिससे कि उनका उद्धार हुआ। यहाँ तक कि सुखदेव जी का मिलना भी आसान नहीं था परीक्षित के लिए, लेकिन कहते हैं जिसमें परमात्मा की मर्ज़ी होती है ना, वो काम निष्फल सच्ची निष्ठा से पूरा हो जाता है। उसमें मुरली वाले का बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने सुखदेव जी को आदेश दिया कि वो जा कर के परीक्षित को उस श्राप से मुक्ति दिलाए। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में जो गलती अगर किसी इंसान से हो भी जाए ना, या कोई बीता हुआ जो बुरा समय होता है, उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जितने ठहराव में रहेगी ना, जितने अगर किसी जगह पानी भी इकट्ठा हो जाए तो उसमें भी बदबू हो जाती है। इसीलिए अपने जीवन को है ना लहरों की तरह बनाइए, एक जगह रोक के मत रखिए, गो विद द फ्लो में रहिए। थैंक यू।